दुनिया का एक आखिरी सच है मौत, जिसके सामने आते ही हमारी सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं। उस पल हम सिर्फ एक ही चीज को याद करते हैं, भगवान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मौत भगवान से मिलने का आखिरी रास्ता नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने की एक अद्भुत तकनीक है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम स्वर्ग या नरक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस केमिकल प्रोसेस की जो हमें हमारे असली भगवान से मिलवाता है। और हमारा सबसे पहला भगवान एक ऐसा जीव था जिसके पास न दिमाग था, न कोई शरीर। फिर भी उसने वो चमत्कार किया जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम बस एक केमिकल प्रोसेस हैं, जिसका पैदा होना या मरना शायद कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मौत के बिना जीवन बन ही नहीं सकता। आज हम उस सफर पर जाएंगे जो शुरू होता है उस समय से जब पृथ्वी एक जलती हुई चट्टान थी। हम देखेंगे कैसे एक छोटे से अणु ने जीवन की चिंगारी जलाई, कैसे सेक्स का आविष्कार हुआ और क्यों, कैसे मौत प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा बनी, और अंत में क्या हम मौत को हरा सकते हैं, और अगर हरा दिया तो क्या होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर के बाद आप अपनी अगली सांस को भी एक अलग नजर से देखेंगे। आज से 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी की कल्पना करें। कोई पहाड़ नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई हवा नहीं जिसे आप सांस ले सकें। बस था उबलता हुआ पत्थर, जहरीली गैसें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और एक अंधेरा उग्र समुद्र। इस समय को वैज्ञानिक कहते हैं हेडियन इयॉन। हेड्स यानी नर्क का देवता, और सच में वो पृथ्वी नर्क जैसी ही थी। ऑक्सीजन शून्य। अगर आप उस वक्त वहां होते तो 10 सेकंड में दम घुट जाता। एक गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का आगमन 2.4 अरब साल पहले हुआ, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। उससे पहले जो जीव थे उनके लिए ऑक्सीजन खुद एक जहर था। लेकिन उस उबलते समुद्र की गहराइयों में कुछ हो रहा था। पानी में घुले रसायन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे, टूट रहे थे। इसे वैज्ञानिक कहते हैं एबायोजेनेसिस, यानी निर्जीव पदार्थ से जीवन का जन्म। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फ्लास्क में वो सारी गैसें भरीं जो 4 अरब साल पहले थीं, और उसमें बिजली के झटके दिए। एक हफ्ते बाद फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन गए थे, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, खुद ब खुद। यानी जीवन कोई चमत्कार नहीं था, ये केमिस्ट्री थी। आज भी समुद्र की गहराई में गर्म पानी के फव्वारे हैं, जहां ऐसे जीव मिलते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। शायद वहीं से जीवन शुरू हुआ था। लाखों साल की टक्करों के बाद एक दिन एक अणु बना, वो था आरएनए। और उस आरएनए ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने खुद की कॉपी बनाई। इसे कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। यही जीवन की पहली परिभाषा है। लेकिन वो कॉपी परफेक्ट नहीं थी। उसमें एक गलती हुई, एक म्यूटेशन, और वो गलत कॉपी बिखर गई। क्या ये पहली मौत थी? नहीं, वैज्ञानिक इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। एक पत्थर टूटता है, वो डिग्रेड होता है, लेकिन एक जीव की मौत अलग है, वो एक पूरे सिस्टम का रुकना है। लेकिन इस डिग्रेडेशन ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। अगर हर कॉपी में गलती होती है तो जीवन टिका कैसे? जवाब है, इसलिए क्योंकि हर गलती एक नया प्रयोग था। ज्यादातर गलतियां बेकार थीं, वो जीव खत्म हो गए। लेकिन कभी कभी एक गलती ऐसी होती थी जो उस जीव को थोड़ा बेहतर बना देती थी, उस उबलते समुद्र में ज्यादा देर जीने के काबिल। यही डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे सिकल सेल अनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां म्यूटेशन के कारण होती हैं, लेकिन कभी कभी वही म्यूटेशन मलेरिया से सुरक्षा भी देती हैं। गलती और वरदान एक साथ। तो फिर हम क्यों मरते हैं? विज्ञान में एक शब्द है एंट्रोपी। इसे आसान भाषा में समझें, अव्यवस्था की तरफ बढ़ना। ब्रह्मांड का नियम है, सब कुछ धीरे धीरे बिखरता है। आपका कमरा खुद साफ नहीं होता, चाय ठंडी हो जाती है, लोहे में जंग लग जाती है। आपका शरीर भी हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है। कोशिकाएं टूट रही हैं, डीएनए में छोटी छोटी गलतियां जमा हो रही हैं। यही है एजिंग। हर दिन सूरज की यूवी रेज, खाने के केमिकल्स और सिर्फ सांस लेने से भी आपके डीएनए में हजारों ब्रेक्स आते हैं। आपका शरीर उन्हें ठीक करता रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। प्रोजीरिया जैसी दुर्लभ बीमारी देखिए, जिसमें बच्चे तेजी से बूढ़े होते हैं। ये बीमारी एंट्रोपी को फास्ट फॉरवर्ड पर दिखाती है।
लेकिन रुकिए, कुछ जीव तो अमर हैं। बैक्टीरिया, वो कभी मरते नहीं, वो बस बढ़ जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मौत नहीं। तो फिर हम क्यों मरते हैं? क्या मौत एक गलती थी या प्रकृति ने जानबूझकर इसे बनाया? बैक्टीरिया अमर हैं, लेकिन वो बदलते बहुत धीमे हैं। जब माहौल बदलता है, नई बीमारी, तापमान में बदलाव, तो उन्हें नई क्षमताएं चाहिए, और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो क्षमताएं आती हैं बहुत धीमे। इसीलिए प्रकृति ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एंडोसिम्बायोसिस। 1.5 अरब साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटी कोशिका को निगलने की कोशिश की, लेकिन वो छोटी कोशिका मरी नहीं, वो अंदर रह गई, और दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। वो छोटी कोशिका बन गई माइटोकॉन्ड्रिया। आपके हर सेल में जो एनर्जी फैक्ट्री है, वो ओरिजिनली एक अलग जीव था, और इससे बनी यूकैरियोटिक सेल, यानी वो कोशिका जिसमें न्यूक्लियस है, जिससे आप बने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो सिर्फ माँ से मिलता है। इसीलिए हम अपनी पूरी माँ की तरफ की वंशावली ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टी सेलुलर जीवन बना, तो शरीर को एक सख्त नियम चाहिए था। अगर एक भी कोशिका बेकाबू हो जाए तो वो बन जाती है कैंसर। और इसीलिए प्रकृति ने एक डार्क टूल बनाया, जब कोशिका खुद को मार लेती है। 1972 में वैज्ञानिक जॉन केर ने पहली बार एक अजीब घटना देखी। कुछ कोशिकाएं मर रही थीं, लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, जैसे उन्होंने खुद तय किया हो कि अब जाने का वक्त है। इसे नाम दिया एपोप्टोसिस। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है पत्तों का पेड़ से गिरना। ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आपकी हर कोशिका के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है, और वो बटन दबता है जब कोशिका का डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या बहुत पुरानी हो जाए। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक कीड़े पर रिसर्च की, जिसमें पाया कि हमेशा ठीक 131 कोशिकाएं एपोप्टोसिस से मरती हैं, हर बार। एक बात बताऊं जो शायद आपने कभी सोची नहीं। जब आप मां के गर्भ में थे, तब आपके हाथ एक दस्ताने जैसे थे, उंगलियों के बीच झिल्ली थी, और फिर वो झिल्ली की कोशिकाएं एपोप्टोसिस से मर गईं ताकि आपकी उंगलियां अलग हो सकें। यानी आपकी जिंदगी की शुरुआत ही मौत की नींव पर हुई है। और हर दिन आपके शरीर में 5-7 करोड़ कोशिकाएं एपोप्टोसिस से मरती हैं, और उनकी जगह नई कोशिकाएं आती हैं। यानी आप हर दिन थोड़ा मरते हैं और हर दिन थोड़ा जन्म लेते हैं। आपके शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं 7 से 10 साल में पूरी तरह बदल जाती हैं। मतलब जो आप 10 साल पहले थे, वो शरीर अब नहीं है। अब सोचिए, क्या हो अगर एपोप्टोसिस का बटन काम करना बंद कर दे? कोशिका डैमेज्ड है, पुरानी है, कैंसर की तरफ जा रही है, लेकिन वो मरने से इनकार कर देती है। वो बढ़ती रहती है, रुकती नहीं। यही है कैंसर। कैंसर असल में एपोप्टोसिस की फेलियर है। और दूसरी तरफ जब एपोप्टोसिस ज्यादा हो जाए तो होती हैं बीमारियां जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन। मौत का बटन बहुत कम दबे तो कैंसर, बहुत ज्यादा दबे तो न्यूरो डिजेनरेशन। प्रकृति का बैलेंस कितना नाजुक है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी उम्र का असली राज है। आपके डीएनए के दोनों सिरों पर एक टोपी होती है, जैसे जूते के फीते के सिरे पर प्लास्टिक की टोपी होती है। यही है टेलोमियर। हर बार जब कोशिका कॉपी बनाती है, ये टोपी थोड़ी छोटी हो जाती है। जब बहुत छोटी हो जाती है, कोशिका कॉपी बनाना बंद कर देती है। वो बूढ़ी हो जाती है, मर जाती है। यही एजिंग है। नवजात शिशु के टेलोमियर्स की लंबाई 10,000 बेस पेयर्स होती है। 60 साल की उम्र में 4000 से 6000। जितने छोटे टेलोमियर्स, उतनी जल्दी एजिंग और उतना ज्यादा डिजीज रिस्क। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। कुछ कोशिकाएं एक स्पेशल एंजाइम बनाती हैं, टेलोमरेज। ये एंजाइम टेलोमियर को फिर से लंबा कर देता है, यानी वो कोशिका अमर हो जाती है। कौन सी कोशिकाएं टेलोमरेज बनाती हैं? स्टेम सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स और कैंसर सेल्स। अमरता और कैंसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सभी कोशिकाओं में टेलोमरेज एक्टिवेट कर दें, हम अमर हो जाएंगे, लेकिन हर कोशिका कैंसर बन जाएगी। अब एक बहुत गहरा सवाल, हम खुद को रिपेयर क्यों नहीं करते रहते? जवाब है डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी। कल्पना करें, एक कोशिका के पास सीमित ऊर्जा है। दो काम हैं, खुद को रिपेयर करो और अमर रहो, या उस ऊर्जा को बच्चे पैदा करने में लगाओ। प्रकृति ने चुना रिप्रोडक्शन, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए अमर रहना जरूरी नहीं है, अगली पीढ़ी बनाना जरूरी है। हम इसलिए बूढ़े और मरते हैं क्योंकि हमारे शरीर ने रिप्रोडक्शन पर इन्वेस्ट किया, लॉन्जेविटी पर नहीं।
लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा गेम चेंजर था सेक्स का आविष्कार। 1.2 अरब साल पहले जब जीव सिर्फ खुद की कॉपी बना रहे थे, एक क्रांति हुई। 2 अलग-अलग कोशिकाओं ने मिलकर एक नया जीव बनाया। एक ने अपना आधा डीएनए दिया, दूसरे ने अपना आधा, और बना एक बिल्कुल नया जीव। यही था यौन प्रजनन का जन्म। लेकिन सेक्स क्यों? सिर्फ कॉपी बनाना ज्यादा आसान था तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? जवाब, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब 2 अलग डीएनए मिलते हैं तो हर बार एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है। यही यूनिकनेस ही जीवन की असली ताकत है। अगर आपके माता पिता फिर से एक और बच्चा पैदा करें तो वो आपसे एकदम अलग होगा। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विन्स में डीएनए एक जैसा होता है। शुक्राणु का जन्म 50 करोड़ की रेस है। एक इंसान एक बार में 20 से 50 करोड़ स्पर्म बनाता है। क्यों इतने? क्योंकि रास्ता खतरनाक है। वजाइना में एसिड होता है, सर्विक्स पर थिक म्यूकस होती है, यूटरस में इम्यून सेल्स हमला करती हैं, और फेलोपियन ट्यूब की लंबाई स्पर्म की साइज के हिसाब से मैराथन है। 50 करोड़ में से शायद 100-200 स्पर्म एग तक पहुंचते हैं और उनमें से एक अंदर जाता है। वो आप हैं। स्पर्म बनने में 72 दिन लगते हैं और ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम तापमान पर बनते हैं। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर हैं। जीव विज्ञान में इसे कहते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। एलिस इन वंडरलैंड में रेड क्वीन कहती है, यहां बने रहने के लिए भी तुम्हें पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। वायरस और बैक्टीरिया हर जनरेशन में बदल रहे हैं। अगर हम नहीं बदले वो हमें खत्म कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए है, हर जनरेशन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट लाने के लिए। मौत इसलिए, पुरानी वर्जन को हटाने के लिए, ताकि नई वर्जन को जगह मिले। तो क्या हम अमर हो सकते हैं? आज 2025 में विज्ञान एक क्रांति के कगार पर है। CRISPR-Cas9 डीएनए को एडिट करने की टेक्नोलॉजी, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपो ठीक करना। वैज्ञानिक टेलोमियर्स को लंबा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन जॉनसन जैसे अरबपति हर दिन 111 गोलियां लेते हैं। लक्ष्य मरना नहीं। गूगल की कैलिको कंपनी का एकमात्र लक्ष्य है एजिंग को खत्म करना। न्यूरालिंक, एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना, ताकि एक दिन आपकी कॉन्शियसनेस को डिजिटल रूप में सेव किया जा सके। 1951 में हेनरिएटा लैक्स नाम की एक महिला की सेल्स ली गई। वो सेल्स आज भी जी रही हैं 70 साल से। वो टेक्निकली अमर हैं, लेकिन वो कैंसर सेल्स हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप अमर हो गए तो जगह कहां होगी? 8 अरब लोग हैं। अगर कोई नहीं मरा तो 100 साल में पृथ्वी पर जगह खत्म। और अमरता की दवाई बनी तो क्या वो हर किसी को मिलेगी या सिर्फ अरबपतियों को? एक ऐसी दुनिया जहां अमीर हमेशा जिएं और पावर कभी शिफ्ट ना हो। और क्या आप सच में इंसान रहेंगे? अगर रिश्ता हमेशा रहना है तो क्या उसकी कोई अर्जेंसी होगी? आप अपने माता पिता को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप सूर्यास्त की तस्वीर इसलिए खींचते हैं क्योंकि वो पल गुजर जाएगा। मौत हमें वक्त की कीमत सिखाती है। अगर मौत ही नहीं रही तो कुछ भी खास नहीं रहेगा। तो मौत क्या है? विज्ञान के लिए एनर्जी का कंजर्वेशन है। आप खत्म नहीं होते, बस बदलते हैं। आपके एटम्स कभी किसी तारे का हिस्सा थे, कभी किसी पहाड़ का, कभी किसी नदी का, और जब आप जाएंगे वो एटम्स फिर किसी और चीज का हिस्सा बनेंगे। आप 3.8 अरब साल की उस यात्रा का नतीजा है। उस पहले आरएनए अणु से जो उबलते समुद्र में बना, अरबों म्यूटेशन से, अरबों मौतों से, उस पहले एंडोसिम्बायोसिस से जब 2 दुश्मन सेल्स ने साझेदारी की, उस पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब डाइवर्सिटी ने जीवन को ताकत दी, और उन 50 करोड़ स्पर्म में से उस एक से जो पहुंचा। आपके हर पूर्वज ने बिना एक बार नागा लिए मौत से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। वो चेन 3.8 अरब साल में एक भी बार नहीं टूटी। आप उस चेन की सबसे नई, सबसे इवॉल्व्ड कड़ी हैं। आप जीवित हैं और ये ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ घटना है। तो जब कल सुबह आप उठें, थके हुए हों, परेशान हों, तो बस एक बार याद करें, आपके शरीर में 37 खरब कोशिकाएं हैं। सब आपके लिए काम कर रही हैं। आपका दिल आज 1 लाख बार धड़केगा। आपके डीएनए में 3 अरब बेस पेयर्स हैं। मौत को मत सोचिए, जीवन को जिएं।